अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की अगर हम देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का रिएक्शन देख रहे होते हैं कि अगर वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एज ए रिजल्ट वो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो ग्रुप वन है, जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप टू है जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। तो इन दोनों ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इसमें दूसरे जो ग्रुप है, क्या नाम था, ग्रुप 8A का हीलियम, वो भी एस ब्लॉक में शामिल है क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में फिल होते हैं। तो इस वजह से इसको भी एस ब्लॉक में रखा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रा केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले जान लेना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ये कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी, अगर मैं ग्रुप ट्रेंड देखूं, ग्रुप ट्रेंड मतलब अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि ग्रुप वन से ग्रुप टू की तरफ जा रहा हूँ, तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, लॉस लॉस ऑफ रिएक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिथियम से बेरिलियम की तरफ जा रहा हूँ तो लिथियम के मुकाबले में बेरिलियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर इसकी ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर जो है इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करता है। इस वजह से बेरिलियम जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करता। इसके मुकाबले में अगर मैं लिथियम को देखूं तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है। अगर मैं पीरियोडिक ट्रेंड देखूं, यानी कि डाउन द ग्रुप जाऊं, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है यहाँ पे? क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो एटॉमिक साइज इनका बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया, हाइड्रोजन का सबसे स्मॉल साइज, उससे बड़ा लिथियम का साइज, फिर सोडियम का उससे बड़ा साइज, फिर यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे इन न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लॉस हो जाता है, और कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो जाए वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। इसी वजह से अगर मैं हाइड्रोजन से नीचे सीजियम की तरफ जाऊं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन पावर कम हो रही है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल के वो आसानी से लॉस हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एलिमेंट रिएक्ट ज़्यादा तेज़ी से कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि जानना ज़रूरी थी। अब आपको एक और चीज़ पता है कि ग्रुप वन ए के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अगर ग्रुप टू की बात करूँ तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है इनका, उसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है वो भी एस ऑर्बिट में,
और ग्रुप टू ए के एलिमेंट जो ये दो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो भी एस ऑर्बिट में फिल होते हैं, इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि इन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, इनके अगर मैं ऑक्सीजन, वाटर, हेलोजेंस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अल्कोहल्स और एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इनके एलिमेंट्स को, और मैं देखूं कि प्रोडक्ट क्या बन रही है, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। अगर अल्कली मेटल्स को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे तीन चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स है, ग्रुप वन ए के एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, एक तो रैपिड रिएक्शन करते हैं, फौरन से रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर भी कम होती है, तो वो एज कम्पेयर टू ग्रुप टू है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिथियम जो है, ये जो रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, इन सारे रिएक्शन को, यानी कि लिथियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ या पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ, तो ये जितने भी ग्रुप बने के रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट आपस में ऐड होंगे और एक नई प्रोडक्ट बना देंगे, यानी कि दोनों रिएक्टेंट ऐड हुए और एक प्रोडक्ट बनेंगे ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें दोनों रिएक्टेंट ऐड हो और कुछ नई प्रोडक्ट बने, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारे एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब अगर मैं लिथियम की तरफ देखूं, तो लिथियम के चार एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास O2 फॉर्म में मौजूद होती है, क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में मौजूद होती है, क्योंकि गैस है ये। जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ऑक्साइड बनता है, यानी कि अल्कली मेटल्स जितने भी हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, इन मेटल्स के ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, और पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। अब ऑक्साइड की भी यहाँ पे टाइप्स दी हुई है। अब क्या है, चार लिथियम के एटम हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो लिथियम ऑक्साइड के जो है वो क्या कह सकते हैं इसको, कंपाउंड यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड का फॉर्म कर रहा है, यानी कि दो एटम लिथियम ऑक्साइड के यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इसे हम नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास वो ऑक्साइड कहलाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो वो -2 हो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो ऑक्सीजन को जो है वो दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ से दूसरा लिथियम दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों लिथियम डोनेट करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे सोडियम देखूं, तो दो सोडियम के जो है एटम, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में चाहिए होती है हमें। अब एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन का मतलब क्या है, यानी कि इस सोडियम से रिएक्ट करने के लिए जो है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, तब ये पर ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब ये पर ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम पर ऑक्साइड ये कहलाता है Na2O2, यानी कि दो एटम इसके दो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पर ऑक्साइड फॉर्म होता है Na2O2। सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अब पर ऑक्साइड इसको क्यों कहा गया,
अब यहाँ पे होता ये है कि ऑक्सीजन जो है वो वन वैलेंसी शो करता है। अब क्या होता है, जो दो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, और इन दोनों ऑक्सीजन को अब एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, यहाँ से एक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, और यहाँ से दूसरा सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को डोनेट करता है, या शेयर करता है, डोनेट गलत लफ्ज हो जाएगा, शेयर करता है। तो ये पर ऑक्साइड बनता है, यानी कि एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 हो जाती है। तो ऐसे ऑक्साइड जो -1 ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो वो पर ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम पर ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होता है। अब यहाँ पे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये तीनों सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था पीछे कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। लिथियम और सोडियम के मुकाबले में इन तीनों की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ फौरन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। और सुपर ऑक्साइड वो ऑक्साइड कहलाते हैं जिसमें ऑक्सीजन अपनी हाफ वैलेंसी शो करे, यानी कि -1/2 वैलेंसी शो करे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं दो ऑक्सीजन लूँ, यहाँ पे अगर पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके KO2 यानी कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, इसमें दो ऑक्सीजन मौजूद है और पोटेशियम एक मौजूद है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन को के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक ऑक्सीजन को एट अ टाइम देता है। फिर क्या होगा, ये जो डार्क जो डॉट नजर आ रहा है ये पोटेशियम का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है। इसमें पोटेशियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पोटेशियम ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। अब क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑक्सीजन में भी रिवॉल्व करेगा, तो क्या करेगा, पोटेशियम इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हो रहा है, ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो इस वजह से पोटेशियम जो है इन दोनों ऑक्सीजन को अपना हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि कभी इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, कभी इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। तो इसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो हाफ होती है सुपर ऑक्साइड में। तो रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम जो है हमारे पास सुपर ऑक्साइड सेम तरीके से फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं नीचे ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं हमारे पास, उनके पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में, और ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जबकि स्ट्रोंशियम और बेरियम हमारे पास सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, यानी कि O2 यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ये एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है, इसमें सिंपल क्या होगा, M जो यहाँ पे वो जाहिर कर रहा है ऊपर वाली इक्वेशन में, अगर देखूं, अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, तो सिंपल क्या होगा, M जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक से। अगर आप कैल्शियम को रिएक्ट करा रहे हैं तो M की जगह कैल्शियम आ जाएगा, यहाँ पे भी M की जगह कैल्शियम आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सेम रहेगी। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम के लिए नीचे वाली जो इक्वेशन है वो पर ऑक्साइड में M जो है वो स्ट्रोंशियम या बेरियम है। अगर मैं स्ट्रोंशियम को रख दूं M की जगह और इस O से रिएक्ट कराए, तो स्ट्रोंशियम सुपर ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इन M की जगह स्ट्रोंशियम हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं बेरियम रखूँ M की जगह तो बेरियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म होगी। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, हर जो है एलिमेंट के लिए यहाँ पे जो जो एलिमेंट बताए गए वो इक्वेशन सेम रहेगी, सेम तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होती है। सिंपल आपको याद ये रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है, और सिंपल क्या करना है, एम की जगह अगर बेरिलियम का रिएक्शन कराना है तो बेरिलियम रख दें,
तो सिंपल इक्वेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगी आसान तरीके से। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बाद अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। अब यहाँ पे जो है वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रहा है अल्कली मेटल का, वो क्या है, ये हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जब भी ग्रुप 1 ए के एलिमेंट वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वायलेंटली ये रिएक्शन देता है, यानी कि एक कह लें एक ब्लास्ट टाइप कह लें, वो होगा रिएक्शन में अगर मैं किसी भी ग्रुप 1 ए के एलिमेंट को वाटर में डाल दूं। खतरनाक रिएक्शन होता है बहुत। अगर मैं जनरल इक्वेशन देखूं, यहाँ पे वही m जो है किसी भी ग्रुप 1 ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर इक्वेशन वाली जो है वो जनरल इक्वेशन है। m वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, दो वाटर के मॉलिक्यूल। जब ये रिएक्ट करेगा तो ग्रुप 1 ए के हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, यानी कि ये m की जगह कोई भी ग्रुप 1 ए का मेटल रिप्लेस हो जाएगा और उसके साथ OH लग जाएगा, यानी कि मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये एक जनरल इक्वेशन है। अब नीचे एक एग्जांपल दी हुई है सोडियम की। m की जगह सिंपल सोडियम रख दिया, एटम भी वैसे ही रहे। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये OH वैसे ही रहा, m की जगह सिंपल क्या आ गया, Na। तो ये सिंपल रिएक्शन है हमारे पास वाटर के साथ। और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। जब भी ग्रुप 1 ए के एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये आपको याद रखना है। ग्रुप 2 ए के एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं तो इनके पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे ग्रुप 1 ए के दो एटम यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एटम ग्रुप 2 ए का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ग्रुप 1 ए के एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि हमारे जो ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स होते हैं इनके पास लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड को रिएक्ट जब ये फॉर्म करेगा हमारे पास, तो दो हाइड्रो ऑक्साइड के जो है वो मॉलिक्यूल वो ग्रुप 2 ए मेटल्स के साथ लगते हैं। अब यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन जो है वो देखो, m जो है वो कोई भी ग्रुप 2 ए का एलिमेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो उसका हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होगा, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे ऊपर ग्रुप 1 ए में हो रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ पे दो क्वांटिटी आ जाएगी हाइड्रो ऑक्साइड की। जब भी ग्रुप 2 ए के साथ रिएक्ट करेगा तो दो हाइड्रो ऑक्साइड लगेंगे और वैसी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और H2 गैस रिलीज हुई। सिंपल क्या है, M की जगह रिप्लेस हो गया ग्रुप 2 ए का एलिमेंट, जहाँ जहाँ M है वो रिप्लेस कर देगा ग्रुप 2 ए। अब ये जो ग्रुप 2 ए के एलिमेंट होते हैं इनमें से हमारे पास जो है बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता, ना वो कोल्ड वाटर के साथ करता है ना वो हॉट वाटर के साथ करता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इस वजह से वो जो है क्या करता है कि जो है वो पहले ही ऑक्सीजन के साथ जो है वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है उनके दरमियान और वो लेयर जो है वाटर के साथ रिएक्ट करने में उसमें मसला करता है। इसी वजह से बेरिलियम जो है वो ऑक्सीडाइज लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर के साथ वो
रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे लाइन में भी यही बात की, बी इज बेरिलियम इज नॉट हाइड्रोलाइज एदर इन कोल्ड और हॉट वाटर, वेयर एस एम जी रिएक्ट विथ स्टीम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल हाइड्रो ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ द मेटल, यानी कि फर्दर हाइड्रोलिसिस होने से रोक देती है जो लेयर ऑक्सीडाइज होने के बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम में फॉर्म हो जाती है, तो वो आगे रिएक्शन नहीं देते। सिर्फ मैग्नीशियम जो है वो बॉयल वाटर में रिएक्ट कर लेता है, लेकिन बेरिलियम चूँकि जो है बहुत ही स्टेबल वो फॉर्म करता है ऑक्साइड, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ हेलोजेंस। हेलोजेंस आपको पता है वो एलिमेंट्स, वो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। अब यहाँ पे अल्कली मेटल्स लिखा हुआ है कि अल्कली मेटल्स जो है वो डायरेक्टली हेलोजेंस से कंबाइन हो जाते हैं और हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि इनके जो कंपाउंड बनते हैं वो हेलाइड्स कहलाते हैं, मेटेलिक हेलाइड्स। और ये जो है आयोनिक करेक्टर इनमें मौजूद होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनमें मौजूद होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ आऊँ तो एक जनरल इक्वेशन उसी तरीके से दी हुई है। एम जो है वो किसी भी ग्रुप 1A का एलिमेंट या ग्रुप 2A के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स जो है यहाँ पे वो हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंपल क्या होगा, एम की जगह हम कोई भी ग्रुप 1A या ग्रुप 2A का एलिमेंट डाल देंगे और एक्स की जगह कोई भी हेलाइड यानी कि हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पे इनकी जगह पुट कर देंगे। आगे जो है एम जो है वो एक्स से रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीज़ फॉर्म कर रहा है, 2mx, ये एक जनरल इक्वेशन है। इसी तरीके से नीचे पोटेशियम को हमने एम की जगह रखा और क्लोरीन को जब यहाँ पे इसकी जगह रखा एक्स की जगह, तो जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास 2KCl, यहाँ पे एम को रिप्लेस कर दिया के ने और एक्स को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, तो पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास मेटेलिक सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एम को रिप्लेस कर देगा कैल्शियम और एक्स को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन। जब इन दोनों का रिएक्ट होगा तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे 2 पोटेशियम चाहिए होते हैं 2 क्लोरीन को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो ग्रुप 2A के एलिमेंट होते हैं इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो एक एटम ही काफ़ी होता है इन दोनों क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो यहाँ पे एक कैल्शियम यूज होगा, बाकी ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट है वो 2 एटम यहाँ पे यूज होंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के साथ जब भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि इनके जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम नाइट्राइड्स कहते हैं, मेटेलिक नाइट्राइड। अब यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन दी हुई है, 6 जब भी ग्रुप 1A के एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो उसके 6 एटम लाजमी रिएक्ट करेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। जब वो 6 एटम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 जो है मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे नाइट्राइड्स के। अब अगर पोटेशियम को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ यहाँ पे तो 2 पोटेशियम यहाँ पे, 6 पोटेशियम यहाँ पे यूज होंगे, ये गलत लिखा हुआ है इस जगह पे। तो 6 पोटेशियम जब इन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 2K3N एक कंपाउंड पोटेशियम नाइट्राइड फॉर्म होगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी ग्रुप 2A के लिए जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद
तीन एटम जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। 3m का मतलब ये है कि m की जगह रिप्लेस कर देगा ग्रुप 2a का कोई भी एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 2a के जो भी एटम आएंगे यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, उनके तीन एटम यहाँ पे रिएक्शन में यूज होंगे नाइट्रोजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगर m की जगह मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ, तीन मैग्नीशियम के एटम नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो Mg3n2 सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे भी, यानी कि दो जो है रिएक्टेंट आपस में ऐड हो रहे हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है। एक और यहाँ पे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब भी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाइट क्रिस्टलाइन हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, जिनका फॉर्मूला MH या MH2 जनरल फार्मूला यहाँ पे MH, अगर ग्रुप 1 है तो MH, और ग्रुप 2 है अगर है तो MH2 फॉर्म करेगा, यानी कि क्रिस्टलाइन जो है हाइड्राइड का ये जनरल फार्मूला यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। पहली इक्वेशन देखूँ, जनरल इक्वेशन, तो M जो है वो किसी ग्रुप 1A को रिप्लेस करेगा, प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास 2NaH यानी कि सोडियम हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे M को रिप्लेस कर दिया सोडियम में। इसी तरीके से दूसरी जनरल इक्वेशन जो ग्रुप 2A के लिए, यहाँ पे M को रिप्लेस कर रहा है कैल्शियम, या ग्रुप 2A का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा, यानी कि कैल्शियम का एक एटम और हाइड्रोजन के दो एटम यहाँ पे मौजूद होंगे, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वही चीज़ कि वो ऑक्साइड जो है फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट जो है वो बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद जो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये इलेक्ट्रॉन इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, तो इसीलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्शन विद अल्कोहल, सिंपल यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि अल्कली मेटल्स जब भी अ, जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोक्साइड बनेगा, यानी कि जो कंपाउंड कहलाएगा वो अल्कोक्साइड कहलाता है, अल्कोहलिक ऑक्साइड कह लें, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। जनरल फार्मूला 2M प्लस 2ROH। अब ये R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, यानी कि कोई भी यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन जिसमें कम हो। C2H5, यहाँ पे एक इथाइल अल्कोहल हमारे पास मौजूद है, वो सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, सोडियम इथोनेट बनाएगा, यानी कि ये जो है हमारे पास कंपाउंड ये सोडियम इथोनेट बन रहा है। यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, जो है R की जगह C2H5, यानी कि R जो ये पूरा अल्काइल ग्रुप, O वैसे ही रहा, और यहाँ पे सोडियम आके लग जाएगा या कोई भी ग्रुप बने का एलिमेंट आके लग जाएगा, ये एक जो है कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो क्या हो रहा है, सिंपल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, और इसकी जगह क्या आके लग रहा है, कोई भी मेटल ग्रुप बने का मेटल यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह आके यहाँ पे लगेगा, तो क्या बनेगा, ये अपना वैसे ही रहा पूरा C2H5, ये बिल्कुल वैसे ही रहा O तक। सिंपल क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन की जगह ग्रुप 1A का कोई भी एलिमेंट आके यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरीके से अल्कलाइन में हमारे पास क्या होगा, M की जगह कोई भी ग्रुप 2A का एलिमेंट रिप्लेस होगा, और वो भी क्या करेगा,
हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाएगी, और ये जो इथाइल जो हमारे पास ग्रुप है वो दो यहाँ पे वो लगेंगे ग्रुप 2A के साथ। यहाँ पे 1 लग रहे थे, तो यहाँ पे ग्रुप 2A के साथ दो यहाँ पे ग्रुप लगेंगे, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज एक होता है। यहाँ पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो वो एक एटम यहाँ पे लग गया। कैल्शियम के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो यहाँ पे दो जो है उनको यूटिलाइज करेगा। अब लास्ट जो है हमारे पास रिएक्शन विथ एसिड। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जब भी एसिड के साथ कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन गैस लाजमी रिलीज होगी और मेटेलिक सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होगा। यहाँ पे चलते हैं। जनरल इक्वेशन एम, कोई भी एसिड यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे कि HCl लिया है। जब ये एसिड के साथ कोई भी ग्रुप बनेगा, एलिमेंट रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को कर देगा रिप्लेस। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी अल्कोहल के साथ, उसी तरीके से यहाँ पे भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यानी कि एक एटम निकल रहा है तो दूसरा आके इसको रिप्लेस कर रहा है। क्या हो रहा है, एम की जगह यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम आके लग रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। इसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट भी जब रिप्लेस करेगा, रिएक्शन करेगा किसी भी एसिड के साथ, जैसे यहाँ पे H2SO4 के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की जगह आके यहाँ पे मैग्नीशियम लग जा रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्ट बन जा रहा है, और वो जो हाइड्रोजन था यहाँ का वो हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जा रही है, यानी कि सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको खाली यहाँ पे जो है रिएक्शन पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा रिएक्शन जो है वो हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अल्कोहल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो यहाँ पे भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहे थे हमारे पास हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन में भी एडिशन रिएक्शन हो रहे थे, हेलोजेंस के साथ भी एडिशन रिएक्शन हो रहा था, दोनों ऐड हो रहे थे तो एक कंपाउंड बन रहा था। वाटर के साथ जो है वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, यानी कि हाइड्रोजन निकल के अलग हो जा रहा था, उसकी जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते, या तो ग्रुप 1A का एलिमेंट या ग्रुप 2A का एलिमेंट। इसी तरीके से ऑक्सीजन में भी मैंने बताया था आपको कि ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों जो रिएक्टेंट है वो ऐड होके यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर और कोई टॉपिक आप समझना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।